आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। अरविंद केजरीवाल का अमित शाह पर हमला, राहुल गांधी को जनप्रतिनिधि कोर्ट का समन, प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द किया जाएगा, राज्य की रिपोर्ट और सर्वे से बीजेपी में उत्साह, अधिकारियों को मतगणना प्रशिक्षण देना शुरू, समर्थ सोसाइटी की तिलकवाड़ी शाखा का स्थानांतरण कर, बस में भीड़ अधिक होने के कारण छात्र बेहोश, नगर पालिका ने 18 छुट्टा पशु पकड़े। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में प्रचार तेज हो गया है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर फिर से जुबानी हमला करते हुए पूछा कि क्या दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा राज्यों में आपको वोट देने वाले लोग पाकिस्तानी हैं? दिल्ली में प्रचार सभा में शाह, केजरीवाल और राहुल गांधी को भारत से ज़्यादा पाकिस्तान से समर्थन है। राहुल गांधी धारा 370 वापस लाएंगे, नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करेंगे। आरोप लगाया गया कि 3 तलाक पर लगी रोक हटा दी जाएगी। उस पर दिल्ली, पंजाब, गुजरात, गोवा की जनता ने बड़ी संख्या में आपको वोट दिया था। क्या ये मतदाता पाकिस्तानी थे? दिल्ली में शाह की सभा में 500 लोग भी नहीं थे। वहाँ वे अहंकार पूर्वक अपने ही देश के लोगों को गाली दे रहे थे। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलोचना की। राहुल गांधी को जनप्रतिनिधि कोर्ट का समन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जनप्रतिनिधि अदालत ने समन भेजा है। इस समन में बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने राहुल गांधी को 11 जून को अगली सुनवाई तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट के समन के बाद चुनाव प्रचार के माहौल में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस मामले में शिकायतकर्ता नवीन झा के वकील विनोद साहू ने कहा कि पूरा मामला 2018 कांग्रेस में अमित शाह पर की गई गंभीर टिप्पणी से जुड़ा है। प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द किया जाएगा। कर्नाटक के गृह मंत्री जी ने बताया कि राज्य सरकार ने यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे सांसद प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के लिए विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है। परमेश्वर ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के 33 वर्षीय पोते प्रज्वल पर कई महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है। प्रज्वल 27 अप्रैल को जर्मनी गया था और अभी तक नहीं लौटा है। अगर पासपोर्ट रद्द हो गया तो प्रज्वल का विदेश में रहना नामुमकिन हो जाएगा। राज्य की रिपोर्ट और सर्वे से बीजेपी में उत्साह। 5 चरणों के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने को लेकर आश्वस्त है। लिहाजा बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में अभी से ही जश्न का माहौल है। जीत को लेकर आश्वस्त बीजेपी कह रही है कि यह नरेंद्र मोदी की जादुई व्यक्तित्व के कारण संभव हुआ है। 5 चरणों के मतदान के बाद सभी राज्यों की रिपोर्ट, पोलिंग एजेंसी की रिपोर्ट और आंतरिक आकलन के आधार पर भाजपा ने भारी जीत का दावा किया है। मतगणना अधिकारियों को प्रशिक्षण देना शुरू करें। बेलगाम जिले सहित उत्तरी कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटों के लिए 7 मई को मतदान हुआ है। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। बेलगाम लोकसभा क्षेत्र की वोटिंग मशीनें तिलकवाड़ी स्थित RPD कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रखी गई है। 4 जून को होने वाली मतगणना प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन विभाग प्रशासन की ओर से मतगणना प्रक्रिया के लिए नियुक्त विभिन्न कार्यालयों के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहा है। बेलगाम लोकसभा क्षेत्र के 700 से अधिक मतगणना अधिकारियों और कर्मचारियों को सोमवार को प्रशिक्षण दिया गया। प्रदर्शन के माध्यम से भी वोटों की गिनती का अभ्यास किया गया। समर्थ सोसाइटी की तिलकवाड़ी शाखा का स्थानांतरण कल। समर्थ अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की तिलकवाड़ी शाखा कल गुरुवार 23 भवन में ही चले जाएंगे। समर्थ लैंडमार्क CTS नंबर 87B मंगलवार पेट संस्था के चेयरमैन एडवोकेट के मुताबिक सोसाइटी को शिफ्ट किया जाएगा और कार्यक्रम सुबह 10 बजे होगा।
1996 में शुरू हुई सोसाइटी प्रगति कर रही है। संगठन की 4 शाखाएं हैं और मुख्य शाखा समर सदन गुरु कृपा कॉम्प्लेक्स मारुति गली में है। इसकी दूसरी शाखा भागीरथी निवास चनमा नगर में और तीसरी शाखा बिच्छू गली शाहपुर में है। हम चरणबद्ध तरीके से शाखा को भवन में ही स्थानांतरित कर रहे हैं। समर्थ लैंडमार्क CTS नंबर 87 भी मंगलवार पेट तिलकवाड़ी चौथी शाखा को गुरुवार को अपने भवन में स्थानांतरित कर रहे हैं। ये सभी 4 शाखाएं कंप्यूटर सिस्टम से सुसज्जित है और इन सभी शाखाओं में सुरक्षित जमा लॉकर की सुविधा है। सदस्यों और जमाकर्ताओं से कार्यक्रम में भाग लेने का अनुरोध किया गया। बस में भीड़ अधिक होने के कारण छात्र बेहोश। महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा के कारण परिवहन बसों में भीड़ बढ़ गई है। शहर में मंगलवार को एक घटना घटी जब भारी भीड़ में भगदड़ के कारण एक छात्र बेहोश हो गया। यह बस बेलगांव केंद्रीय बस स्टेशन से उचकाव जा रही थी। रानी चन्नम्मा सर्कल पहुंचते पहुंचते बस पूरी भर गई। इस भागदौड़ में घुसपैठ के कारण परिणाम स्वरूप एक छात्रा बेहोश हो गई और बस में गिर गई। इसका एहसास होते ही कंडक्टर ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा। इसके बाद छात्र को नीचे उतारा गया और प्राथमिक उपचार दिया गया। जब उसे बेहतर महसूस हुआ तो बस रवाना हो गई। नगर पालिका ने 18 छुट्टा पशु पकड़े। करीब 2 महीने बाद नगर निगम ने आवारा जानवरों के खिलाफ कार्रवाई की है। मंगलवार को छावनी कार्य क्षेत्र में घूम रहे 18 जानवरों को पकड़ा गया है। इन जानवरों को श्रीनगर स्थित गौशाला भेज दिया गया है। नगर क्षेत्र में छुट्टा जानवरों के कारण यातायात बाधित है। इसके अलावा बाजार में अशांति का माहौल है। हालांकि छुट्टा जानवरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब। इसीलिए BSC देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSC द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया। इससे लोगों में आक्रोश है और अब नगर निगम ने शहर में सीवरों की सफाई का जिम्मा उठाया है। पहली बारिश में भी नाले से पानी नहीं निकला। इससे शहर के कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया। नालियां जाम होने से पानी सड़क पर बहता है, जिससे बाजार में जल भरा हो जाता है और सब्जी विक्रेताओं को नुकसान होता है। नगर निगम ने यह कहते हुए हाथ खड़े कर दिए हैं कि इस स्थिति के लिए स्मार्ट सिटी योजना जिम्मेदार है। खुद कमिश्नर का आरोप है कि स्मार्ट सिटी योजना से गलत काम कम हुए हैं, लेकिन अब नगर निगम की ओर से नालों की सफाई कराई जा रही है। शहर की समस्याओं को लेकर नगर निगम की बैठक बुलाने की मांग। नगर निगम की ओर से आवश्यक तैयारी नहीं की गई है, इसलिए मेयर और सत्ता पक्ष के पार्षदों ने मांग की कि आयुक्त पहल करे और पार्षदों की आपात बैठक बुलाए। मानसून की बारिश के दौरान शहर में कई जगहों पर पानी भर गया है। कुछ स्थानों पर पानी के रिसाव से घर और प्रतिष्ठान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, इसलिए लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी और अधिकारियों को मानसून से पहले आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी जानी चाहिए। इसलिए आयुक्त, मेयर, डिप्टी मेयर और सभी पार्षदों की आपात बैठक बुलाई जाए और जनप्रतिनिधियों की बात सुनी जाए। महापौर सविता कामले ने मांग की कि विभिन्न मुद्दों पर उनके सुझावों को सुना जाना चाहिए। उत्साह में संगीत कलाकार संघ द्वारा संगीतमय कार्यक्रम। मंगलवार को शाम 5:30 बजे सभा में संगीत कलाकार संघ द्वारा स्नेहा कुलकर्णी एवं ऐश्वर्या निरंजन का शास्त्रीय गायन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। स्नेहा कुलकर्णी ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत गोरख कल्याण राग में विलंबित ख्याल से की। कृष्णा एरी और योगेश रामदास ने समाधिनी का समर्थन किया। इंटरवल के बाद धारवाड़ की रहने वाले ऐश्वर्या निरंजन ने गाना शुरू किया। तबले पर जितेंद्र सोपनवर और समाधिनी पर सारंग कुलकर्णी ने रंगारंग सहयोग दिया। लेंडी नाले की सफाई का शुभारंभ। शहर में सीवेज ले जाने वाली लेंडी नहर में बाढ़ आने से शहर के विभिन्न हिस्से प्रभावित है और मानसून शुरू होने से पहले इस नहर की सफाई का काम मंगलवार से शुरू हो गया है। ये शहर का सबसे बड़ा नाला है। यह नाला बल्लारी नाले में मिल जाता है, लेकिन इस नाले में कूड़ा कचरा जमा होने के कारण पानी निकलना मुश्किल हो रहा था।
पिछले 3 वर्षों से शहर के विभिन्न हिस्से बाढ़ से प्रभावित रहे हैं। इस नाले में बड़ी मात्रा में गाद जमा होने के कारण किसानों की फसलों के साथ साथ शहर के विभिन्न हिस्से बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इसके चलते इस नाले की सफाई की मांग के अनुरूप इस नाले की सफाई का अभियान चलाया गया है। मेले का प्रसाद खाने से 46 लोग बीमार हो गए। सौंदत्ती मेले का प्रसाद खाने से एक ही गांव के 46 लोग की तबीयत बिगड़ गई है। इनमें से 5 की हालत गंभीर है। उन्हें तुरंत सौंदत्ती पब्लिक अस्पताल और बेलगाम जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और इनका इलाज चल रहा है। इनमें से 5 की हालत गंभीर है। घटना की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मिलते ही स्वास्थ्य अधिकारी हुलीकट्टी गांव में कैंप कर रहे हैं। शिविर लगाकर तालुका चिकित्सक द्वारा ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। शिनोली लक्ष्मी यात्रा पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। 28 साल बाद पूरी हुई महालक्ष्मी देवी की यात्रा के अवसर पर पिछले सप्ताह के दौरान दर्शन के लिए शिनोली बुद्रुक में हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ी। यात्रा का समापन बुधवार शाम 4 बजे सीमोल्लंघन जुलूस के साथ होगा। यात्रा 14 से शुरू होती है। महाराष्ट्र कर्नाटक से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यात्रा समिति ने भक्तों के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान की है। एनसीपी नेता सुष्मिता राजेश पाटिल, बीजेपी नेता शिवाजीराव पाटिल, पूर्व मंत्री भरमू पाटिल, कांग्रेस नेता गोपालराव पाटिल ने देवी के दर्शन किए। हिंदी मैत्री मंच द्वारा काव्य संध्या का आयोजन। हिंदी मैत्री मंच की ओर से काव्य संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुणे के विनोद पावशे ने एक के बाद एक कविता प्रस्तुत कर काव्य संध्या को साकार कर दिया। हिंदी मैत्री मंच ने सोमवार को कुछ सदस्यों की उपस्थिति में कार्यक्रम प्रतिभा मुदालियार के आवास पर आयोजित किया गया था। परिचय नीता दौलतकर ने दिया। डॉक्टर विनोद गायकवाड़ ने विनोद पावशे का स्वागत किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।